हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी से जुड़े एक रिसर्च के बारे में बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में किया गया है। और तो इस रिसर्च के अनुसार यह माना जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो लोग थे उन्हें मांसाहार अधिक पसंद था। इससे पहले तक हम पढ़ते आए हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ की जो लोग थे वो मांसाहार नहीं खाते थे। उन्हें कपास, गेहूँ जो ये सब उनका खान पान था। लेकिन इस रिसर्च के अनुसार वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उनके जो खान पान के तरीके हैं उनके आधार पर ये शोध किया गया है। और इस शोध में ही ये माना गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मांस, मटन, बीफ ये सब खाना बहुत पसंद करते थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं ए सूर्यनारायण, उन्होंने ये रिसर्च किया है और उनका ये रिसर्च आर्कियोलॉजिकल साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया था। तो उनके अनुसार वहाँ जो पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं उसमें बैल, गाय और बकरी के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही सूअर, हिरण और कुछ पक्षियों के भी अवशेष उन्हें मिले हैं। तो जो बैल और गाय है उनके जो अवशेष हैं वो थोड़ी अधिक मात्रा में मिले हैं, लगभग 50-60% के करीब। और जो बकरी है उनके अवशेष जो है वो कम मात्रा में मिले हैं। ठीक है, जो गाय है वो माना जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो गाय है वो शायद खान पान के लिए उसे पाला जाता है था। और जो बैल है उसे खेती के काम के लिए पाला जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पहले भी काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं। पुरातत्व विज्ञान में पीएचडी कर चुके हैं सूर्यनारायण। उनका कहना है कि उनका जो अगला रिसर्च होगा अगले चरण में वो ये पता लगाएंगे कि संस्कृति और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में खान पान के जो तौर तरीके हैं उनमें क्या बदलाव आए। ठीक है, अभी उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के खान पान पे जो भाई वो क्या खाते थे, मांसाहार या शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, उस पर रिसर्च किया है। और अगले अगले में जो उनका जलवायु परिवर्तन जो एनवायरनमेंट था उनका उसकी वजह से उनके खान पान में क्या बदलाव आए हैं उस पर वो अगला रिसर्च करेंगे। और इन सब में जो रिसर्च उन्होंने किया है इन सब में वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि उन्हीं मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो अवशेष वहाँ पर मिले हैं, उनके बेस पर ही उन्होंने ये पूरा जो रिसर्च किया है वो उन्होंने किया है। ठीक है, अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता के खान पान को लेकर भी काफ़ी विवाद है। कुछ सभी इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताते हैं। और इसके साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण भी हैं वो भी सब इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप था, भूकंप वहाँ के पतन का कारण था। कुछ बीमारी को वहाँ के पतन का कारण बताते हैं। कुछ जलवायु परिवर्तन या फिर बाढ़, इन सब को भी वहाँ के जो पतन है उसका कारण माना गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जो बर्तन के अवशेष मिले हैं उनके अलावा मोहर, वजन मापने के जो माप आते हैं और पत्थर के उपकरण, कुछ मूर्तियाँ, ये सब भी वहाँ पर काफ़ी संख्या में मिली हैं। जो मोहरे हैं और बर्तनों के अवशेष हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर। और इसके अलावा जो वहाँ पर लेन देन होता था उसमें वस्तुओं की बदली का प्रचलन, अदला बदली जो होती थी उसका प्रचलन भी माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो टॉपिक है वो लगभग सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।